आज आप लोगों की उस क्वेरी का मैं आंसर देने जा रही हूँ जो कॉमनली लोग मेरे से पूछते हैं जब भी मिलते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि वो तो हर तरह के खाने खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको तो सारी बैड हैबिट्स हैं, यानी कि वो स्मोक भी करता है, ड्रिंक्स भी करता है, फिर भी वो हेल्दी है और कोई उसको फ्रीक्वेंट इलनेसेस नहीं होते हैं। और हम लोग गुड डाइट हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं, जॉगिंग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, गुड स्लीप पैटर्न्स हैं हमारे, उसके बावजूद सडनली बीमार पड़ जाते हैं। कुछ भी चीज़ जो है हम लोगों की फॉलो अप करने के बाद भी हम लोगों की लाइफ में ही क्यों इतने सारी इश्यूज़ को जनरेट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। आप सब लोग शायद अवेयर नहीं हैं कि हर व्यक्ति जब इस धरती पे आता है तो अपनी पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा, यानी कि अपने समय को निर्धारित करके जन्म लेता है। उस समय में एक रिपोर्ट बुक तैयार होती है जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, जन्म पत्रिका कहते हैं, और उस जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति डिफाइन होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हम कोई ना कोई डिफरेंट लगन लेके पैदा होते हैं। उसमें लगन में जो राशि होती है उसका अपना एक तत्व होता है, अपना एक स्वभाव होता है। उसके बाद में हमारी जो सोल को रिप्रेजेंट करता है दैट इज सन। तो सन अगर पीड़ित अवस्था में हम लेके पैदा हो गए हैं और लग्नेश जो है दैट इज नॉट इन स्ट्रेंथ, यानी कि लग्नेश की स्थिति या तो डिग्री वाइज अच्छी नहीं है या वो पीड़ा में है, किसी पाप ग्रह के प्रभाव में है, तो भी फ्रीक्वेंटली इलनेसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर एप्रोप्रिएट दशा भी नहीं चल रही है और वो दशा विपरीत है, हमारे हेल्थ को वो इफ़ेक्ट करेगी ही। अगर हम प्री इन्फॉर्म्ड हैं, अगर हम इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सजेशंस या गाइडलाइंस को चेक करवा लेते हैं समय रहते, तो हम अपने बारे में अवेयर होते हैं। एक्सेप्टेंस के साथ हम अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। जो ग्रह पीड़ा दे रहे हैं उन ग्रहों से रिलेट करते हुए जो परिहार हैं उनको हम करके अपनी हेल्थ को अलाइन कर सकते हैं। हम हीलिंग ब्लेसिंग्स का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और समय रहते अगर हम अवेयर हैं तो हो सकता है कि हम जीवन दायिनी शक्ति को भी अपने आसपास क्रिएट करके संजीवनी विद्या की तरह अपने लाइफ लाइन को बढ़ा सकें। तो जो लोग वीक लगन के नहीं हैं, जिनका लग्नेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनका सूर्य पीड़ा में नहीं है, वो लोग अगर गोचर के प्रभाव में कभी बीमार होते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत शीघ्र हो जाती है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ डिसीजेस हम लोग जेनेटिक भी लेके आते हैं और कुछ हमारे प्रारब्ध की होती हैं। प्रारब्ध का जो करेक्शंस हैं दैट इज़ समवेयर इम्पॉसिबल, उनको मैनेज किया जाता है। प्रारब्ध से जनरेट हुई डिसीजेस में डायबिटीज़ है, इन्हीं में कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि शिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, इनको सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलनेस हैं जिनको हम टाइम रहते अगर समझ जाते हैं तो हम इन पे वर्क कर सकते हैं। इसलिए ये जो वरदान है इसके ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज़ कीजिए अपनी लाइफ में। अपना चार्ट जो है हमसे कंसल्ट आप कर सकते हैं, अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे हमारा नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं जब भी समय होगा, और जब भी आपका सेशन हम दे पाएंगे आपसे हम बात करेंगे। उसके लिए मैं अपना नंबर जो है अभी स्क्रीन पे डाल रही हूँ, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हेल्थ से जुड़ी हुई है तो उसका समाधान समय रहते आपको मिल जाएगा। अब कुछ एक चीज़ें आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर जन्म पत्री
में आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आप एक चीज़ तो पढ़ सकते हैं कि जो चार्ट बनता है उसमें आपके चार्ट में कितने ग्रह वक्री हैं। जो वक्री ग्रह होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। मटेरियलिस्टिक गेन्स को सेपरेट रखिए, अभी सिर्फ हेल्थ रेजिम की हम बात कर रहे हैं। अस्त ग्रह भी हेल्थ इश्यूज को देते हैं। नीच ग्रह चाहे वो नीच भंग हो जाए उसके बावजूद भी पीड़ा पहुंचाने में सक्षम होते हैं। सूर्य ग्रह को पाप ग्रहों का प्रभाव या लग्नेश पे पाप ग्रहों का प्रभाव जो है वो भी डिजीज प्रोन बॉडी हमारी बना देता है, यानी कि हम फ्रिक्वेंटली इलनेस के शिकार हो सकते हैं। लेकिन गुरु जो है उसको सबसे ऊपर का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि गुरु के बिना ना तो ये बॉडी ना ही ये सोल सरवाइव कर पाती है, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। तो प्राणवायु और ओज जो होता है, ओज शक्ति जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हमारी वो शक्ति जो हमें मरने नहीं देती, वो शुक्र ग्रह से होती है। इसलिए गुरु और शुक्र की स्थितियाँ भी आंकलन की जाती हैं। और कॉम्बिनेशन में जो भी कॉम्बिनेशन हम लोगों के चार्ट में हम लेके आए हैं उनसे रिलेट करती हुई डिसीजेस का आंकलन किया जा सकता है। गोचर में वो चीज़ें ट्रिगर ना हों, उन ग्रहों की शांति का, परिहार का भी प्रोविज़न होता है। इसलिए घबराएं नहीं, डरे नहीं, स्वस्थ रहें और इस ब्यूटीफुल जो ब्लेसिंग है, ये जो साइंस है, इसका भरपूर लाभ आप भी उठाइए, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। हम तो इसे उन्हीं के चरण कदमों पे चल के फॉलो कर रहे हैं और उस चीज़ को दोबारा से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब समय, देश, काल, परिस्थिति बदल चुकी है। न्यू वायरस, न्यू डिजीजेस, नई चीज़ें, इतना कुछ आ चुका है, क्योंकि उन चीज़ों की अवेयरनेस उन कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम कर सकते हैं समय रहते। थैंक यू सो मच।